10 का 60 फ्री ऑफ कास्ट वीडियो सीरीज के 4th डे में आप लोगों का एसएचएम पाठशाला पर स्वागत है। इसके पहले हमने डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड की वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले के 3 वीडियोज में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं। एट लास्ट इसमें क्वेश्चंस आज इंक्लूड किए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके और भी बच जाते हैं, आपकी कोई भी क्वेश्चंस की क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर अपने क्वेश्चंस वहां पर पूछ सकते हैं। पीडीएफ क्वालिटी है अच्छी है, जिसमें क्वेश्चंस के पीडीएफ अलग दिए गए हैं। आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आगे वीडियो को देखिए। अगर आपने इसके पहले पढ़ रखा है मैथ, आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप वीडियो कंटिन्यू देखिए और उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए 10 का 60 फ्री ऑफ कास्ट। क्वेश्चन में दे रखा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी क्यू इक्वल टू 5, साइन पी, कास पी और टेन पी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहां पर जो भी ट्रायंगल दे रखा होता है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल दे रखा है। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले पॉइंट करना कि कहां पर वो 90 डिग्री है। तो इन्होंने कह रखा कि क्यू पे 90 डिग्री, तो एक रफली फिगर आप बना लीजिए। यहां पर ये 90 डिग्री का ट्रायंगल क्यू पे 90 डिग्री है, तो क्यू बीच में लिखिए। अब यहां चाहे पी लिखिए, यहां लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पी लिख देते हैं, क्यू और ये आर। आप चाहे तो यहां पी लिख सकते हैं और यहां आर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान दीजिए कि 90 डिग्री किस पे है। ये हो गया। अब इस ट्रायंगल के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन इस जो गिवन डाटा है इसको सबसे पहले यूज कैसे करना है ये समझ लेते हैं। तो ये पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। यहां से अगर हम लोग पी आर की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। बस इतना निकाल के आप छोड़ दीजिए। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में हमको राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो ये इसका बड़ी साइड मतलब बड़ी भुजा, जिसको हम लोग कर्ड कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये आ जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए आप यहां आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू इक्वल, यहां पर देखिए पी आर की वैल्यू आपने निकाला 25 क्यू आर, इसकी वैल्यू यहां पर रख दीजिए 25 क्यू आर, और इसका करना पड़ेगा आपको स्क्वायर। यहां से आपको पी क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है तो लिख लीजिए, क्यू आर का स्क्वायर लिखा है तो लिख लीजिए। अब देखिए ये लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला? ए माइनस एक बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। यहां पर अप्लाई कीजिए ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। यहां देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू 2 और दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर दिया इक्वल टू, ये जो जैसे लिखा है ऐसे ही इसको लिख लीजिए। यहां से आ जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करते हैं, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा 50 क्यू आर इक्वल टू, यहां से देखिए आपका ये आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर। ये क्यू आर और यहां भी क्यू आर है तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये 625 है और ये पी क्यू है। ये पी क्यू यहां पर इसकी वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में देखिए आपको पी क्यू की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। इस वैल्यू को यहां पर यूज कीजिए 5 का, तो यहां पर हम लोग इसकी जगह पर 5 यूज करते हैं। ये आ जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू, ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब यहां पर देखिए 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 5 जा 25, ये 25 है। अब देखिए इस 25 को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, इस 50 क्यू आर को उधर लेकर जा रहा हूं उस साइड RHS। यहां से देखिए
625 माइनस में 25 आ जाएगा। अगर इस वैल्यू को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 50 QR लिख सकते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां से आ जाएगा आपका QR इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 600 अपॉन में 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 60 को कट करेंगे तो आ जाएगा 12। तो आपका यहां से आंसर आता है QR इक्वल टू 12। QR इक्वल टू 12 आ गया। अब इस QR की जो वैल्यू है, ये जो 12 आया हुआ है, इसको आप वैल्यू पुट कर लीजिए इक्वेशन में जो यहां पर दिया हुआ था, ये इसमें। तो यहां पर मैं पुट करके आपको दिखाता हूं क्या आएगा। PR इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 12, क्योंकि कुछ नहीं करना है, ये इसकी QR की वैल्यू है, इसको यहां से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 25 से, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 13। तो ये PR की वैल्यू आपकी 13 आ गई। आपसे जो पूछा जा रहा था निकाल लीजिए। साइन P है तो साइन P के लिए अब यहां पर वैल्यू रख लीजिए। देखिए ये QR की वैल्यू है, QR की वैल्यू 12 है और ये PR की वैल्यू है, तो PR 13 आया हुआ है, PQ पहले से दे रखा था 5। ये वाला एंगल है आपका। यहां पर पूछ रहे हैं ये साइन P, तो साइन P पूछ रहे हैं तो ये तो इसका बेस हो गया, यानी इसका आधार हो गया, और ये इसका लंब हो गया, यानी परपेंडिकुलर हो गया। तो लंब की वैल्यू कितनी है 12, लंब बटे कर्ड होता है तो 12/13 आ जाएगा, या इंग्लिश में बोले तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। इसी तरीके से cos P कह रहे हैं तो P ये है तो यही बेस है, तो ये 5 आ जाएगा और ये अपॉन में 12 आ जाएगा, यानी cos P की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ड। tan पूछा जा रहा है, tan P, तो tan P में आपको पता होना चाहिए, यही जब एंगल P है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यानी 12 और बेस की वैल्यू 5 है, तो 12/5 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इक्वल टू इतना, इधर दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक रफली ट्रायंगल बना लीजिए। यहां से देखिए किस पे है 90 डिग्री, पॉइंट P पे है तो P लिख लीजिए। अब यहां O लिख लीजिए, यहां पर Q लिख लीजिए, कहीं पर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये 90 डिग्री हो गया। यहां जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो ये OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, ये आपने कर लिया। अब ये जो ट्रायंगल है इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है OPQ में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। OQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OQ की वैल्यू कितनी है नहीं दिया, यहां पर OQ की वैल्यू ये रख लीजिए 1 प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस, अब देखिए OP की वैल्यू यहां दे रखा है, OP की वैल्यू 7 दे रखा, तो इसको यहीं पर रख लीजिए, तो आ जाएगा OP का स्क्वायर। यहां स्क्वायर कर दीजिए, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये फार्मूला बीच में लिखेंगे केवल समझाने के लिए है। A का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, B का स्क्वायर एंड PQ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ ही आएगा केवल। यहां से आप देखिए PQ का स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49, ये PQ और ये PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपका यहां से बचेगा 2PQ, ये 1 को इधर लेकर जाएंगे तो ये 1 जब इधर जाएगा तो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 48, 2 से कट कर लीजिए, तो आपका यहां से PQ इक्वल टू आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आ गया। ये आपकी PQ की वैल्यू आई हुई है। ये PQ की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो आपको OQ की वैल्यू पता चल जाएगी, तो यहां पर रखिए वैल्यू, इसकी जगह पर यहां पर ये वैल्यू देखिए इधर आके ऐड हो जाएगा, तो यहां से हम OQ इक्वल टू डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, OQ इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 24, तो 24 कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और OQ ये देखिए हाइपोटेन्यूज है, बड़ी साइड है, तो ये 25 आ गया, PQ ये 24 आ गया, और ये वैल्यू आपको पहले से ही दे रखा है यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर। अब आपको जो निकालना है वो निकाल लीजिए। साइन थीटा चाहिए, ये वैल्यू थीटा है तो ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बेस, आधार ये है और लंब ये है, तो साइन थीटा होता क्या था, परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेन्यूज 25, लंब बटे कर्ड। इसी तरीके से यहां पर कास थीटा इन्होंने पूछा है, कास होता है आधार बटे कर्ड, तो आधार की वैल्यू 24 और कर्ड की वैल्यू 25, यानी बेस बटे हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यू आपने और भी वैल्यू पूछते तो आप निकाल सकते थे।
देखिए क्वेश्चन में दे रखा है cos a tan a sec a इन टर्म ऑफ sin a। इसका मतलब ये हुआ कि इन सबको साइन के टर्म में चाहिए, आंसर साइन के टर्म में आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देखिए यहां से हम लोगों को पता होना चाहिए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता, आइडेंटिटी है ये, तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए यहां से अगर हम लोग cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालना चाहे तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहां से क्योंकि हमको cos a केवल चाहिए तो हमें यहां से cos a निकाल लेंगे, तो cos a इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये वैल्यू प्लस माइनस दोनों में, कभी भी ऐसा रूट अगर इधर शिफ्ट होता है तो ये प्लस माइनस दोनों में रहता है, बट cos की जो वैल्यू है वो केवल पॉजिटिव वैल्यू लेगी, तो इसलिए हम लोग यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos के लिए निकाल लेंगे। और क्या हमसे पूछा है, हमसे कह रहा है tan के, tan को भी किसके टर्म में चाहिए, साइन के टर्म में चाहिए। तो हमको पता होना चाहिए कि tan a इक्वल टू होता है साइन a अपॉन cos a। ऊपर तो साइन है लेकिन नीचे cos है, तो इस cos को चेंज कर देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा साइन a, और भी cos की वैल्यू पता चल गई है कितनी है, तो ये रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा। तो देखिए आपको tan की वैल्यू साइन के टर्म में लिखा, इसी को कहते हैं किसी के टर्म में वैल्यू को लेकर आना। एक और भी इसमें है sec a, sec a इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos a, और cos a की वैल्यू हमको अभी भाई पता चल गई है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन a आ जाएगा। तो ये sec में जो वैल्यू चाहिए थी वो 1 अपॉन साइन में मौजूद है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो आप आइडेंटिटी का यूज कीजिए और आप उसी को कन्वर्ट कीजिए। इन टर्म का मतलब होता है कि जो आपसे पूछा गया है उसकी वैल्यू उसी जिसके टर्म में वो पूछता है उसी के टर्म में होना चाहिए, मतलब जो आप इक्वल टू लेकर आए उसमें केवल वही नंबर होना चाहिए जिसके टर्म में आंसर चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan a और इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समझ में ना आए तो सारी वैल्यू को साइन और cos में चेंज कर दीजिए। जो साइन में उसको कुछ नहीं कहेंगे, जो साइन में नहीं है उनको साइन या फिर cos में चेंज करने की कोशिश कीजिए। यहां sec की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, 1 माइनस साइन a है तो लिखने दीजिए, यहां पर 1 अपॉन cos a प्लस साइन tan को साइन a अपॉन cos a लिख देंगे। इक्वल टू 1 प्रूफ करना है तो हम एलएचएस लेकर सॉल्व कर रहे हैं। यहां से देखिए इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर अपॉन 1 करके मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 माइनस आ जाएगा आपका साइन a और यहां से आ जाएगा cos a, ये एक ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में देखिए दोनों में cos इसके नीचे है तो cos हम इसका एलसीएम ले लेते हैं cos a, क्योंकि दोनों नंबर सेम है इसलिए ऊपर वाले नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा आपका साइन a। अब मल्टीप्लाई कीजिए, दो ब्रैकेट है, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां, तो cos का मल्टीप्लाई cos में होगा तो आपका आ जाएगा cos स्क्वायर a। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन a। ये माइनस में है और ये प्लस में है, a माइनस बी a प्लस बी, स्क्वायर कर लीजिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और साइन का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a अपॉन में यहां पहले से cos स्क्वायर दे रखा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। ये वैल्यू कहां से आई cos की, यहां पर देखिए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। हमने क्या किया, इस वैल्यू को इधर लेकर गए तो ये 1 माइनस साइन दिख रहा था जिसकी जगह पर हमने cos लिख दिया और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन में दे रखा है cot a माइनस cos a होल अपॉन cot a प्लस cos a इक्वल टू कोसेक a माइनस 1 दे रखा है, कोसेक a प्लस 1 दे रखा है। क्वेश्चन में अभी हमने बताया कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब कुछ नहीं समझ में आता तो साइन और cos में चेंज कीजिए। तो यहां पर अभी साइन और cos में चेंज करते हैं हमने, तो यहां पर tan की वैल्यू लिखी है तो tan की जगह पर लिख देंगे cos a अपॉन साइन a, माइनस में ये पहले से ही cos में है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे भी चेंज कीजिए तो यहां से आ जाएगा cos a अपॉन साइन a माइनस प्लस में है cos a। यहां पर देखिए cot a इक्वल टू होता है cos a अपॉन साइन a। अगर आपको tan पूछा जाता तो tan a इक्वल टू होता है
साइन ए अपॉन कास ए, ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज। चलिए यहां पर देखते हैं, इसका अपान 1 मान लीजिए, इसका अपान 1 एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाले एलसीएम। तो यहां से देखिए कास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का ये साइन, सॉरी ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको यहां से देखने को मिलेगा कास ए माइनस ये मल्टीप्लाई यहां होगा तो यह आ जाएगा कास ए साइन ए, और इसके अपान में बचेगा साइन ए, साइन ए। ये ऐसे समझिए कि इसका एलसीएम ले लिया गया और उसके बाद में इससे डिवाइड करके इसको सॉल्व किया जा रहा है। यही काम नीचे भी कीजिए, यहां से इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा ये साइन ए, यहां से देखिए ये आ जाएगा कास ए प्लस ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा कास ए और इनटू में रहेगा साइन ए। ये साइन इस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। आगे यहां पर देखिए ये दोनों वैल्यूज में हमें देखिए यहां से भी कास यहां भी कास है, तो कास मैं कॉमन ले ले रहा हूं तो यह आ जाएगा कास ए, इसकी जगह पर 1 बचेगा माइनस यहां पर जो है साइन बचेगा तो यह आ जाएगा साइन ए। ये चीज नीचे भी देखिए यहां पर कास है, दोनों जगह से हम कास कॉमन ले लेते हैं, आपका आ जाएगा 1 प्लस यहां से बचेगा साइन तो यह आ जाएगा साइन ए। कास और कास कैंसिल हो गया। अब देखिए हमको जो वैल्यू चाहिए वो कोसेक में चाहिए और हमें जो वैल्यू आई हुई है वो साइन में आई हुई है, तो हम क्या कर रहे हैं साइन से ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दे रहे हैं, या फिर ऐसे समझे कि साइन को कॉमन ले ले रहे हैं, तो जैसे भी आपको समझ में आए आप कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहां भी साइन और यहां पर भी साइन, कैसे दिखेगा उसको हम लोग यहां पर समझ रहे हैं। देखिए 1 अपान साइन ए आ जाएगा माइनस, अब साइन से साइन ए अपान साइन ए, यही तो आएगा, और अपान में यहां कर लीजिए 1 अपान साइन ए और यहां पर प्लस में कर रखिए तो यह आ जाएगा आपका साइन ए अपान साइन ए। साइन ए कैंसिल, ये 1 अपान साइन को क्या कहते हैं बताइए, कोसेक कहते हैं, कोसेक ए, और यहां पर माइनस है ये कट गया है तो 1 बचेगा, और यहां पर भी देखिए ये भी आपका कोसेक आ जाएगा और यहां प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन में दे रखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे भी। चलिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे कि यहां पर ये दोनों का समेशन कितना है, 90 डिग्री है तो किसी एक को चेंज कर लीजिए। हमने बताया कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जिसमें दो एंगल का समेशन 90 है तो आपको 90 माइनस थीटा अप्लाई करना है। इसके लिए आप किसी भी एक एंगल को चेंज करेंगे, तो हमने पहले वाले को चेंज करना है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 90 माइनस दूसरा वाला जो बचा है उसको लिख देते हैं, ये थीटा है प्लस, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा तो इसको साइन स्क्वायर और ये एज सच 27 लिख दिया हमने। यही काम नीचे भी करते हैं, पहले नंबर को चेंज करना है तो कास स्क्वायर 90 माइनस, अब देखिए जब इसको चेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि इनका और इनका समेशन 90 ही होना चाहिए, प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, यहां से आ जाएगा आपका कास स्क्वायर और थीटा की वैल्यू 27 है तो 27 प्लस यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यहां से आ जाएगा आपका कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका 73 डिग्री और यहां से आपका आ जाएगा कास स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाती है, और इसकी भी वैल्यू 1, तो 1 और 1 कैंसिल होकर आ जाएगा आपका 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। आप इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते थे, जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर जो वैल्यू नीचे दे रखी है उसको बिल्कुल चेंज मत कीजिए, ऊपर दोनों वैल्यू चेंज कर दीजिए, साइन को भी और कास को भी, इस साइन को भी और इस साइन को भी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए हमने इस तरीके से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहां पर दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है आपको साइन स्क्वायर 25 कास, अब देखिए यहां पर 25 है और ये 65, ऐड कीजिए दोनों को 90 आ गया, यहां पर भी 90 आ जाएगा, तो 90 का रूल लगा के आप एक किसी को एक को चेंज कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 90 माइनस 65 और यहां से आ जाएगा आपका कास का 65 प्लस ये 25 के लिए यहां पर अप्लाई करेंगे कास 90 माइनस 65 और ये पहले से ही साइन 65 है तो ये 65 रखिए, यहां से करेंगे तो आपका कास आ जाएगा, कास का स्क्वायर साइन का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा।
चलिए क्वेश्चन में दे रखा है कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कास और 1 प्लस कास। ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, इसमें और भी टाइप हो सकता है, जैसे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे हो सकता है। या कभी कभी क्या करता है कि इस वैल्यू को ऊपर दे देता है, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर रहेगा और 1 प्लस साइन थीटा नीचे आ जाएगा, या इसी में चेंज कर देगा। ऐसे भी दे सकता है कि 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा दे दे, या फिर हो सकता है कि 1 अपान 1 प्लस कास थीटा दे दे। तो कभी भी नीचे ये वैल्यू अगर दिख जाती है आपको, ऐसी कोई वैल्यू दिख जाती है, तो इसके जस्ट अपोजिट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें करना है हमको मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें करना है तो इसकी वैल्यू देखिए यहां पर माइनस में है, तो यहां आप प्लस वाला लगा दीजिए और ऊपर भी इसमें प्लस लगा के यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर देखिए यहां पर भी करेंगे तो 1 माइनस में आ जाएगा कास थीटा और 1 माइनस में कास थीटा। कहने का मतलब केवल इतना सा है कि कभी भी अगर ऐसी वैल्यू दिखती है तो एज सच लिखिए, बस साइन चेंज कीजिए। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। जैसे यहां पर प्लस था तो देखिए माइनस कर दिए, ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। ये बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी हमने बताया हम लोग इसमें देख रहे हैं ये वैल्यू आई है तो इसके जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर मैं इसका आरएचएस सॉल्व कर रहा हूं। आरएचएस में देखिए 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। हमने अभी बताया कि इसका जस्ट अपोजिट लिखना है, तो 1 माइनस कास थीटा, ये दोनों सेम है, इसका साइन हमने चेंज कर दिया। यही वैल्यू ऊपर भी रखनी पड़ेगी, तो 1 माइनस कास थीटा लिख दिया हमने। अब इसका मल्टीप्लाई यहां कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर में आ गया, क्योंकि सेम ही नंबर 2 बार लिखा है तो स्क्वायर आ जाता है। 1 माइनस कास थीटा और इसका कीजिए आप स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए। ये लिखा हुआ है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और कास का स्क्वायर कर देंगे तो कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहां से कीजिए ये 1 माइनस कास थीटा अपॉन इसका होल स्क्वायर भी है, यहां से आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कहां से आती है आप एक बार फिर से देखिए, कास थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको इधर लेकर जाइए कास स्क्वायर को, तो आ जाएगा आपका यहां से साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर हमने जो है यहां पर देखिए इसकी जगह पर हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख रखा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो स्क्वायर है इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, दोनों वैल्यू एक साथ करेंगे तो 1 माइनस यहां से कास थीटा अपान में साइन थीटा लिख देंगे और पूरे को होल ब्रैकेट कर देंगे। अब ऐसे में क्या करना है, इसको यहां पर एक बार यहां पर डिवाइड कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि 1 अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान में यहां से साइन थीटा आ जाएगा और पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगा दिया। 1 अपान साइन थीटा को क्या कहते हैं, कोसेक थीटा, प्लस कास अपान साइन को टैन कहते हैं, तो ये आपका टैन थीटा आ जाएगा इसका स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। एक चीज आपने यहां पर माइनस साइन गलत कर दिया है, यहां पर ये माइनस रहेगा और यहां पर ये भी आपका माइनस रहेगा। ये कास अपान साइन टैन नहीं होता है, काट होता है, थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक हो गया। कास अपान साइन को काट कहते हैं। पर क्वेश्चन में देखिए सेक थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा दे रखा होल स्क्वायर में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन में यहां पर इसके जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। आप यहां पर मल्टीप्लाई देख सकते हैं, इसका हमने आरएचएस सॉल्व किया है। आरएचएस में देखिए इस वैल्यू को हमने लिख दिया आरएचएस में, और इसके जस्ट अपोजिट से हमने यही नंबर यहां पर लिखा और इसका साइन देखिए यहां पर माइनस था तो यहां हमने प्लस कर दिया। ये प्लस और ये प्लस दोनों नंबर सेम सेम ऊपर नीचे कर लिया जाता है। यहां पर करेंगे तो ये a माइनस बी लिखा है और a प्लस बी लिखा हुआ है। यहां पर देखिए a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, स्क्वायर आ गया। दोनों नंबर सेम सेम है तो ऊपर इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखिए ऐसे नंबर का स्क्वायर जब कर लिया जाता है तो इसको यहां पर देखिए इसकी वैल्यू को 1 माइनस साइन की जगह पर हमने कास स्क्वायर लिख दिया। कैसे आता है, यहां पर आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी का यूज करके 1 की वैल्यू इधर लेकर जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर ये कास हमने लिख दिया है यहां से। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, तो हमने एक ब्रैकेट में लिख के दोनों के लिए सेम स्क्वायर लगा दिया।
अब देखिए यहां पर RHS नहीं लिखना है आपको, यहां से आप देखिए आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ये सिंपली। यहां से आ जाएगा 1 अपान काश थीटा प्लस यहां से इसके नीचे आपका आ जाएगा साइन थीटा अपान में काश थीटा। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा काश और 1 और साइन आपस में जुड़ जाएंगे। इसका स्क्वायर है, आप स्क्वायर लगा लीजिए। एक सिंपल स्टेप में आप देखिए यहां से समझ सकते हैं कि अगर इसको यहां से करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपान काश को सेक थीटा कहते हैं, साइन अपान काश को tan थीटा कहते हैं। तो tan आ गया और इसका स्क्वायर कर देंगे और यही आपको प्रूव करना था। यहां से आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन में देखिए सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दे रखा होल स्क्वायर में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन में यहां पर इसके जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। आप यहां पर मल्टीप्लाई देख सकते हैं, इसका हमने RHS सॉल्व किया है। RHS में देखिए इस वैल्यू को हमने लिख दिया RHS में और इसके जस्ट अपोजिट से हमने यही नंबर यहां पर लिखा और इसका साइन देखिए यहां पर माइनस था तो यहां हमने प्लस कर दिया। ये प्लस और ये प्लस दोनों नंबर सेम ऊपर नीचे कर लिया जाता है। यहां पर करेंगे तो ये a माइनस बी लिखा है और a प्लस बी लिखा हुआ है। यहां पर देखिए a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर आ गया। दोनों नंबर सेम है तो ऊपर इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखिए ऐसे नंबर का स्क्वायर जब कर लिया जाता है तो इसको यहां पर देखिए इसकी वैल्यू को 1 माइनस साइन की जगह पर हमने कास स्क्वायर लिख दिया। कैसे आता है, यहां पर आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी का यूज करके 1 की वैल्यू इधर लेकर जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर ये कास हमने लिख दिया है यहां से। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, तो हमने एक ब्रैकेट में लिख के दोनों के लिए सेम स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए यहां पर RHS नहीं लिखना है आपको, यहां से आप देखिए आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ये सिंपली। यहां से आ जाएगा 1 अपान काश थीटा प्लस यहां से इसके नीचे आपका आ जाएगा साइन थीटा अपान में काश थीटा। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा काश और 1 और साइन आपस में जुड़ जाएंगे। इसका स्क्वायर है, आप स्क्वायर लगा लीजिए। एक सिंपल स्टेप में आप देखिए यहां से समझ सकते हैं कि अगर इसको यहां से करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपान काश को सेक थीटा कहते हैं, साइन अपान काश को tan थीटा कहते हैं। तो tan आ गया और इसका स्क्वायर कर देंगे और यही आपको प्रूव करना था। यहां से आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है रूट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा और tan थीटा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनके जो नंबर दिया जाता है डिनोमिनेटर में इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर इससे LHS सॉल्व कर रहे हैं हम। यहां पर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं अलग अलग में। 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। इसी के अपोजिट से मल्टीप्लाई करना है, रूट है तो आप रूट में मल्टीप्लाई कीजिए। 1 प्लस साइन ए अपॉन में रूट है तो रूट लगाइए 1 प्लस साइन ए। कभी कभी ये क्वेश्चन रूट हटा के पूछ लिया जाता तो इधर की तरफ स्क्वायर कर देगा वो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां से देखिए रूट का मल्टीप्लाई रूट में होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान में आ जाएगा यहां से साइन ए। यहां से रूट है, जैसे मान लीजिए रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी है तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट अंडर ए बी आ जाता है। तो ये आपको आना चाहिए। तो रूट के अंदर दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो यहां से आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहां से आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन इसकी वैल्यू करेंगे तो आपको कास स्क्वायर आएगा नीचे, यहां से आ जाएगा कास स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी होती है, आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर है ये रूट हट जाएगा तो 1 प्लस आ जाएगा आपका साइन ए और अपॉन में आ जाएगा कास ए। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 अपान कास ए प्लस साइन ए अपॉन कास ए। ऐसे उल्टा समझ लीजिए कि अगर इनका एलसीएम लिया जाएगा तो ये नंबर आएगा, ऊपर ऐड करते हैं तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। 1 अपान कास को सेक कहते हैं, साइन अपान कास को tan कहते हैं और यही आपको प्रूव करना था। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी अगर कुछ नहीं समझ आता तो साइन कास में चेंज कीजिए। यहां पर लिखे LHS हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस इसकी जगह पर लिखिए
कास ए अपान, इसकी जगह पर भी लिखिए कास ए। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा ये कास ए, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा कास ए प्लस का 1, और अपान में यहां पर देखिए 1 अपान कास ए लिखा है, इसके नीचे इसका नीचे कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा कास ए प्लस 1। ये एलएचएस हमने सॉल्व किया है। अब हम लोग आरएचएस भी यहां पर सॉल्व करेंगे। कभी कभी एलएचएस आरएचएस अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। यहां लिखा हुआ साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और यहां पर लिखेंगे 1 माइनस कास ए। ये लिखा हुआ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहां स्क्वायर कर सकते हैं आप, उनका कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आ जाएगा 1 माइनस कास ए, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कास ए, कास ए, और अपान में यहां पर 1 माइनस कास ए दे रखा है, तो ये यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा ये कास ए प्लस 1। हमने इसको रीअरेंज कर दिया, तो यही आपका आरएचएस था, और ये आपका आरएचएस और ये आपका एलएचएस हो गया। इसको और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे, जैसे इसको आपने सॉल्व किया था, ये वाला साइड यहां पर ये नंबर आया हुआ था जो अभी आपका कास ए आया था, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये कास ए प्लस 1 है, इसके नीचे यानी इसी में मल्टीप्लाई कर सकते थे आप 1 माइनस कास ए अपान 1 माइनस कास ए। तो यहां से आपका आ जाता ये नंबर, इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए इस वाले को 1 प्लस कास ए, इसको आप 1 प्लस कास ए कर देंगे, और ये मल्टीप्लाई देखिए ए प्लस बी लिखा है, ए माइनस बी, तो यहां से आज का आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और ये नीचे पहले से है ही 1 माइनस कास ए, और इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए, और यही आपको लेकर आना था। तो आप एक साइड को सॉल्व करते हुए भी लेकर आ सकते थे, आप दोनों साइड को सॉल्व करना चाहें तो दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस काट ए, और इसको पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर। आपको ये वैल्यू भी टेन ए के टेन स्क्वायर की प्रूफ करनी है, और ये वैल्यू भी इसके बराबर प्रूफ करनी है। क्वेश्चन में हमको चाहिए टेन की वैल्यू, इसलिए हम इस काट को चेंज करते हैं, तो पहले हम इसको इसके बराबर प्रूफ कर रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान, अभी ये काट में है और हमको टेन में चाहिए, तो इसलिए हम इस काट को चेंज कर दे रहे हैं 1 प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर ए। यहां से देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वैल्यू सेम लिखिए 1, और ये आ जाएगा टेन स्क्वायर, अपान में यहां से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर प्लस 1, और अपान में यहां से आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर। यहां पर अपान में 1 कर लीजिए, इस वैल्यू को लिखेंगे कैसे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 है 1 लिखिए इंटू, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो यहां से आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर ए अपान, यहां से इसको रीअरेंज कर दे रहा हूं मैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। यहां से इस वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख सकते हैं। यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, और यही आपको प्रूफ करना था। और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हमने बार बार बताते हैं हम क्वेश्चंस में कि कुछ नहीं समझ तो साइन कास में चेंज कीजिए, साइन कास में चेंज करेंगे आप तब भी ये आंसर आएगा। यहां पर भी वही सॉल्व करते हैं इसको, देखिए यहां पर भी हमको टेन में चाहिए, तो इसलिए हम काट की वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं, तो 1 माइनस में आ जाएगा आपका टेन ए अपान 1 प्लस 1 अपान टेन ए। हमने काट की जगह पर टेन ए लिख दिया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए। यहां से इसको सॉल्व कीजिए, यहां से देखिए 1 माइनस यहां से आ जाएगा ये टेन ए अपान में, ये यहां से एलसीएम ले लीजिए, तो यहां से आ जाएगा आपका टेन ए, और ये प्लस का 1, और अपान में यहां से आ जाएगा आपका टेन ए, और इसका आप कर लीजिए स्क्वायर। यहां से और भी इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, यहां साइन चेंज कर लीजिए, ये माइनस में है, ये भी माइनस है, ये माइनस में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर 1 माइनस में है और ये 10 से माइनस में है, तो पहले तो इसको रीअरेंज कर लीजिए फिर आपको बताते हैं। 1 माइनस यहां से आ जाएगा आपका 10 है, अभी हमने बताया यहां पर 1 कर सकते हैं अपान में, तो अपान में 1 कर लीजिए इंटू ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो आपका आ जाएगा 10a। अब देखिए यहां पर माइनस साइन मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10a,
यहां पर क्यों हमने किया, क्योंकि 1 यहां पहले है और 10 सब्ट्रैक्ट होगा, यहां -1 हो रहा है और 10 प्लस में आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लिया ताकि ये दोनों सेम हो जाए। यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए, यहां से आ जाएगा माइनस का tan a और उसका स्क्वायर, तो आप कर पाएंगे यहां से tan स्क्वायर a, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो आप चाहिए तो यहां पर आपको साइन कास में भी आप करके चेंज कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन में दे रखा है 1 माइनस कास ए अपान साइन ए इक्वल टू साइन ए अपान 1 प्लस कास ए। इस वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां से आ जाए आपका साइन ए अपान 1 प्लस कास ए, इसी के जस्ट साइन अपोजिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, कास ए अपान 1 माइनस कास ए, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन ए, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कास ए, अपान में करेंगे, अब देखिए यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और माइनस कास स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहां से इसको आप और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका ये साइन ए अपान 1 माइनस कास ए, और अपान में अब देखिए इसकी वैल्यू आपको साइन स्क्वायर ए होती है, ये याद होना चाहिए। एक साइन से एक साइन